नमस्कार। आज हम कुरुक्षेत्र के मैदान में चलेंगे ठीक युद्ध शुरू होने से पहले श्रीमद् भगवद गीता से। अध्याय 1 श्लोक 20 से 25 अर्जुन का वो खास अनुरोध श्री कृष्ण से। नमस्कार। हाँ, ये वो क्षण है जहां से अर्जुन के मन का पूरा द्वंद्व शुरू होता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन ने ये क्यों कहा और इसका मतलब क्या था। चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। बिल्कुल, ये वो कह सकते हैं प्रस्तावना है उस विशाल मानसिक उथल पुथल की जो गीता का सार है। तो श्लोक 20 इसमें बताया गया है कि कैसे कौरव सेना धार्तराष्ट्रान बिल्कुल तैयार खड़ी है और कपिध्वज अर्जुन, जिनके रथ पर हनुमान जी का ध्वज है, वो शस्त्र चलने की तैयारी के बीच अपना धनुष उठाते हैं। हाँ, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, मतलब माहौल एकदम गर्म है। और तभी वो ऋषिकेशम यानी श्री कृष्ण से कुछ कहते हैं। तनाव तो महसूस हुआ है। और यहाँ एक बात गौर करने वाली है, अर्जुन जैसा योद्धा युद्ध से ठीक पहले रुकना चाहता है, निरीक्षण करना चाहता है। ये सिर्फ गिनती नहीं होगी कि कितने लोग हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है ये किसी गहरे मंथन की शुरुआत है। शायद वो जानना चाहते हैं कि लड़ना किससे है। हाँ, और फिर श्लोक 21-23 में वो अपना अनुरोध साफ साफ कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। सैन्यों रुभयोर मध्य। बिल्कुल। ताकि वो देख सकें कौन है ये युद्ध का मान, युद्ध की इच्छा रखने वाले। और खास तौर पे वो लोग जो धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षमा, मतलब जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का भला चाहने के लिए यहाँ आए। हाँ, शब्दों का चुनाव देखिए, दुर्बुद्धि दुर्योधन। अर्जुन को पता है कि अन्याय किधर है, फिर भी वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हाँ, उन्हें सामना करना है उस सच्चाई का। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये शायद अपने अंदर उठ रहे सवालों का सामना करने की तैयारी है। अच्छा, अब देखिए कृष्ण क्या करते हैं, ये और भी दिलचस्प है। श्लोक 24-25 संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन गुड़ाकेशेन के ऐसा कहने पर, गुड़ाकेश जिसने नींद और अज्ञान पर विजय पाली हो, हाँ, और फिर ऋषिकेश यानी कृष्ण उस उत्तम रथ को, रथोत्तमम, हाँ, उस शानदार रथ को ठीक भीष्म द्रोण और बाकी सब राजाओं के सामने खड़ा कर देते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महीक्षिताम। बिल्कुल ठीक सामने। ये गौर करने वाली बात है, कृष्ण जो ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी, वो अर्जुन जो गुड़ाकेश हैं, उन्हें ठीक उस जगह ले जा रहे हैं जहां उनकी भावनाएं शायद उनके विवेक पर हावी हो जाएं। मतलब ये सिर्फ अनुरोध मानना नहीं हुआ। नहीं, ये तो कृष्ण का एक सोचा समझा कदम लगता है। कैसे? वो रथ को ऐसी जगह रोकते हैं जहां से अर्जुन को कौन दिखे, उनके पितामह भीष्म, उनके गुरु द्रोण, अपने ही लोग। हाँ, जिनसे वो भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा जुड़े हैं। कृष्ण उन्हें युद्ध की व्यक्तिगत कीमत दिखा रहे हैं। आमने सामने। बिल्कुल, सीधा टकराव, जैसे कोई डॉक्टर बीमारी की गंभीरता दिखाए ताकि मरीज इलाज के लिए तैयार हो। और फिर कृष्ण कहते हैं, कितने सरल शब्द है पर गहरे। हाँ, पार्थ पश्येतान सामवेतान कुरु नीति। पार्थ, इन जमा हुए कुरुवंशियों को देखो। बस इतना ही, लेकिन ये शब्द और ये दृश्य अर्जुन के अंदर सब कुछ बदल देते हैं। तो जो एक सामान्य सा निरीक्षण का अनुरोध था, हाँ, उसे कृष्ण ने एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां अर्जुन को अपने ही प्रियजनों को दुश्मन के रूप में देखना पड़ा। सही ढा। अर्जुन का देखना और कृष्ण का इस तरह दिखाना, यही वो चिंगारी है जिससे विषाद योग शुरू होता है। वो गहरी उदासी और वो सवाल जो पूरी गीता का आधार बनते हैं। ये वो तूफान से पहले की शांति है जहां बीज बोया जा रहा है। बिल्कुल, और यहीं से वो सवाल भी खड़ा होता है जिस पर हम शायद सोच सकते हैं। कौन सा सवाल? यही कि अगर कृष्ण, जो सब जानते हैं, उन्हें पता था कि ये देखकर अर्जुन टूट जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, हाँ, तो उन्होंने न सिर्फ अर्जुन की बात मानी बल्कि रथ को जानबूझकर ऐसी जगह क्यों खड़ा किया। ये मार्गदर्शन के बारे में क्या कहता है, आत्म खोज के बारे में, कि कभी-कभी सच का सामना करना, चाहे कितना भी मुश्किल हो, जरूरी होता है। हाँ, शायद यही कि असली मार्गदर्शन कभी-कभी हमें उन सच्चाइयों के सामने लाके खड़ा कर देता है जिनसे हम बचना चाहते हैं। सोचने वाली बात